हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बीसीए फर्स्ट सेमेस्टर का ECO 01 बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ब्लॉक 2 फाइनेंसिंग ऑफ बिजनेस यूनिट 7। यूनिट 7 का नेम है स्टॉक एक्सचेंज। तो अगर आपने इससे पहले की वीडियोस देखी है जिसके अंदर हमने बात की थी व्हाट इज अ स्टॉक एक्सचेंज, कि स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, आज हम बात करेंगे स्टॉक एक्सचेंज के कुछ फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। उसके बाद एक एक टॉपिक के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी जिससे आपको क्लियरली पता चले कि क्या चीज़ क्या होती है। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है तो इसलिए हम एक एक सेपरेट वीडियो में पढ़ेंगे जिससे हमें हर एक चीज़ ढंग से समझ में आए। ठीक है, अगर एक ही वीडियो में बना दूंगी तो इतनी लंबी वीडियो हो जाएगी, फिर आपको समझ में नहीं आएगी। तो एक एक करके पढ़ते हैं। ठीक है, तो आज हम नेक्स्ट पढ़ने वाले टॉपिक फंक्शन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि जो फंक्शन जो हमारे स्टॉक एक्सचेंज होता है वो क्या होता है। थोड़ा सा शॉर्ट बता देती हूँ। जैसे कि जो ऑलरेडी हमारे जो भी शेयर्स या जैसे ये सिक्योरिटीज होती हैं, ठीक है, डिबेंचर वगैरह, ये बिक चुके होते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं कि अपने जो एग्जिस्टिंग स्टॉक वगैरह है, ठीक है, जो उन्होंने परचेज कर लिए, तो उनको वो किसी अदर पार्टी को बेचना चाहती है, किसी अदर पर्सन को बेचना चाहती है, या किसी अदर पर्सन के स्टॉक ऐसे ही स्टॉक या फिर ये सारी चीज़ों को परचेज करना चाहती है। ठीक है, तो ये जहाँ पर होता है उसको हम स्टॉक एक्सचेंज बोलते हैं। ठीक है, किसी भी कंट्री की इकोनॉमी को, ठीक है, डेवलप करने के लिए स्टॉक एक्सचेंज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके कुछ फंक्शन होते हैं, प्राइमरी फंक्शन और सेकेंडरी फंक्शन। तो पहले हम प्राइमरी फंक्शन पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम सेकेंडरी फंक्शन की तरफ चलेंगे। तो फर्स्ट प्राइमरी फंक्शन होता है मार्केटेबिलिटी, प्राइस, कंटिन्यूटी। इसमें क्या है, देखो, मार्केटेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि उसको उसकी मार्केटिंग करना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, जो स्टॉक एक्सचेंज प्रोवाइड करता है इजी मार्केटेबिलिटी ऑफ सिक्योरिटी, ताकि जितने भी हमारे शेयर्स हों, डिबेंचर्स हों, इस तरह की जो सिक्योरिटीज होती हैं उसको हम आराम से बेच सकें, सोल्ड कर सकें या फिर परचेज कर सकें। ये कंटिन्यू मार्केट होता है। ठीक है, स्टॉक को परचेज करना या फिर खरीदना, ठीक है, परचेज करना या फिर उसको सेल करना, ये कंटिन्यू वे में चलता है। मतलब कि ऐसा नहीं है 2 दिन का काम है फिर तीसरे दिन इसको बंद कर दिया जाएगा, नहीं, ये कंटिन्यू। जरूरी नहीं है कि आप नहीं खरीदते तो वो चल नहीं रहा है, आप नहीं खरीद रहे तो कोई अदर पार्टी उसको बेच रही है या उसको खरीद रही है। ठीक है, तो ये चलता रहता है। यहाँ ये क्या होता है, कंटिन्यू रहता है। ठीक है, कंटिन्यूटी में डील करता है, क्योंकि कभी प्राइस बढ़ जाते हैं और कभी प्राइस कम हो जाते हैं। ठीक है, तो ये जो प्राइस घटना बढ़ना होता है तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन कहाँ पर दे दी जाती है, जो हमारे न्यूज़पेपर वगैरह हैं वहां पर पब्लिश कर दिया जाता है कि अभी इस स्टॉक का इतना अमाउंट चल रहा है, अदर स्टॉक का इतना अमाउंट चल रहा है। ठीक है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दे दी जाती है। तो कोई भी पर्सन जाकर जो भी इसमें इंटरेस्टेड है तो वो इसको खरीद लेता है। ठीक है, तो ये था हमारा मार्केटेबिलिटी, प्राइस, कंटिन्यूटी। उसके बाद है हमारा मोबिलाइजिंग सरप्लस सेविंग। अब इसके अंदर क्या है, मोबिलाइजिंग का मतलब होता है किसी भी चीज को जुटाना। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है, जो आपके सरप्लस या फिर सेविंग्स हैं, ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज एक इंटीग्रल पार्ट होता है। ठीक है, जो क्या करता है, कैपिटल मार्केट का किसी कंट्री के लिए, कैपिटल मार्केट हमने इससे पहले की वीडियोस में पढ़ा था यूनिट 6 के अंदर कि कैपिटल मार्केट क्या होता है। ठीक है, तो उसके लिए एक कंट्री का काफी बड़ा हिस्सा होता है कि कैपिटल मार्केट के अंदर जैसे स्टॉक को परचेज करना, बेचना, ये सारी चीजें होती है। तो इसी का एक मान लो पार्ट होता है। ठीक है, मतलब कि कैपिटल मार्केट का किसी भी कंट्री में अगर कैपिटल मार्केट अवेलेबल है, वैसे तो अब सब जगह होती है, तो उसके अंदर अगर शेयर बेच दिए या खरीद लिए तो उसमें किस तरह से रोल प्ले करता है ये, क्योंकि अगर एक पर्सन ने से जो कंपनी ने शेयर बेचे, ठीक है, लॉन्ग टर्म्स के लिए, तो वो शेयर तो उसने बेच दिए किसी पर्सन को। अब वो पर्सन नहीं चाहता कि उसको अपने पास वो रखने हैं शेयर्स, तो वो किसी और को भी आगे फर्दर बेच सकता है। तो वो किसके हेल्प से बेचता है, स्टॉक एक्सचेंज की हेल्प से। ठीक है, तो क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा हम सेविंग्स को, किसी भी सेविंग्स को, मतलब किसी भी पर्सन की सेविंग है, ठीक है, अपनी कंट्री में अवेलेबल करवाते हैं, ताकि इंडस्ट्री या फिर कॉमर्शियल अंडरटेकिंग को मीट कर सके फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट के लिए। नाउ थर्ड इज बैरोमीटर ऑफ बिजनेस
इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस कंडीशन, ठीक है। बैरोमीटर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक का जो बैरोमीटर है अप एंड डाउन, क्योंकि बिजनेस तो ऐसा नहीं है कंटिन्यूसली अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो बस प्रॉफिट होते ही जा रहा है और उतने का ही प्रॉफिट हो रहा है, नहीं भाई, कभी कम भी होगा कभी ज्यादा भी होगा। तो इसी तरह से क्या होता है कि आपके शेयर्स कभी बढ़ भी जाएंगे और कभी उसका अमाउंट जो है वो घट भी जाएगा, ठीक है। क्यों, अगर घट जाएगा तो लोग उसको खरीद लेंगे या फिर बढ़ जाएगा तभी भी लोग खरीदेंगे इस उम्मीद से कि उसका आगे जाके प्राइस क्या पता और भी बढ़ जाए, ठीक है। तो ये अप एंड डाउन चलता रहता है, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा मोबिलिटी ऑफ कैपिटल मतलब देखो क्या, स्टॉक एक्सचेंज ओपन है किसी भी कंटिन्यूअस मार्केट सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि हम यहाँ पर कभी भी जाकर शेयर खरीद सकते हैं, परचेज खरीद सकते हैं, ठीक है। सेविंग्स को सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किया जाता है, यहाँ पर क्या जाता है जो हमारी सेविंग्स है, अभी किसी पर्सन अगर मेरी सेविंग्स 100 या फिर मान लो हाँ 100 रुपीज हो रही है, हर मंथ हो रही है या किसी भी तरह से कैसे भी मैंने अपनी सेविंग्स में से ना कुछ अमाउंट लेकर मैंने यहाँ पर इन्वेस्ट कर दिया, तो आगे जाके क्या पता मेरे शेयर्स की वैल्यू बढ़ जाए तो वहां पर वो पैसा क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। और कन्वर्ट किया जाता है किसमें, री इन्वेस्टमेंट में, इन अदर सिक्योरिटीज, ठीक है। स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, प्रोवाइड करता है मोबिलिटी टू कैपिटल एंड फैसिलिटेट सिक्योर इन्वेस्टमेंट, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं कंट्रीब्यूशन टू कैपिटल फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। अब जो हमारा स्टॉक एक्सचेंज होता है वहां पर क्या करते हैं लोग, अपना जो भी पैसा है या फिर जितना भी उनकी सेविंग्स वगैरह होती है तो उससे जाकर वो किसी भी इन्वेस्टमेंट में मतलब स्टॉक को खरीद लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, इनकर करता है, ये लोगों को इनकरेज करता है ताकि स्टॉक एक्सचेंज में वो पैसा क्या करे, इन्वेस्ट कर सके, ठीक है। स्टॉक मार्केट लोगों को एजुकेट करती है, ठीक है, ताकि उन्हें समझ में आए कि कब कहाँ कैसे अपना पैसा इन्वेस्ट करना है, ठीक है। एजुकेट कैसे करती है, क्योंकि ये पब्लिश कराती है बहुत सारी चीजें कंपनीज के बारे में कि इस कंपनी का जो स्टॉक का प्राइस है वो आज यहाँ है, उसकी पिछली भी कुछ डिटेल्स बताती है। तो हम क्या कर सकते हैं, उससे एजुकेशन ले सकते हैं ना, उसको एनालाइज भी कर सकते हैं कब अप एंड डाउन हो रहा है तो हमें कब पैसा जो है वो यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है स्टॉक अब्जॉर्वर, ठीक है। सट्टेबाजी वाले काम भी होते हैं, बट यहाँ पर जो सट्टेबाजी मतलब यहाँ पर जो हमारा सट्टेबाजी वाला काम होता है वो इस तरह से नहीं होता। यहाँ पर क्या होता है, सब कुछ एनालाइज किया जाता है, ऐसा भी नहीं होता कि लोगों को एकदम से काफी लॉस हो जाएगा या एकदम से काफी बेनिफिट हो जाएगा, नहीं, धीरे धीरे स्टॉक का प्राइस जो है वो बढ़ता है। ऐसा नहीं है कि आज 5 रुपए है तो 2 दिन बाद वो कितना हो रहा है, 10 रुपए हो जा रहा है, ऐसा नहीं होता, क्योंकि हम पिछला भी एनालाइज करते हैं कि पहले इसका प्राइस इतना था, एक दिन में तो नहीं बढ़ जाएगा ना, सडनली तो नहीं बढ़ जाएगा, अब इतना ज्यादा ऊंचा हो जाएगा कि लोग खुश हो जाएंगे बहुत ज्यादा, और इतना कम भी नहीं होता कि लोगों को ज्यादा ही नुकसान हो जाए, ठीक है। तो ऐसा चलता रहता है, ठीक है। और जहां पर ये जो सट्टेबाजी का वो है तो ये थोड़ा सा क्या होता है, देख रेख में होता है, यहाँ पर कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है। जो सेबी वगैरह है वो इनको देखती है। उसके बाद है आगे शिफ्टिंग प्रोसेस में क्या है, जैसे कि जो भी इन्वेस्टर होते हैं जनरली प्रेफर करते हैं इन्वेस्ट करना अपनी सेविंग्स को प्रॉपर असेसमेंट किसकी लेते हैं, रिलेटिव रिस्क, कि अगर मैं इस पर्टिकुलर स्टॉक पे इतना प्राइस लगा रहा हूँ, इतना पैसा लगा रहा हूँ, परचेज कर रहा हूँ तो उसमें कितना रिस्क है, ठीक है, रिटर्न्स कितने मिलेंगे, इन सभी को पहले वो क्या करती है, कंपेयर करती है अदर, ठीक है, अदर जो भी हमारे स्टॉक वगैरह हैं उनसे, कि अगर मैं इस कंपनी के स्टॉक खरीद रहा हूँ तो मुझे इतना प्रॉफिट नहीं हो रहा या फिर इसमें रिस्क बहुत है, फिर मैं दूसरी कंपनी के प्रॉफिट्स और उसके शेयर्स को कंपेयर करके देखूंगा, तो जो मुझे अच्छे लगेंगे मैं उसको जाकर वहां पर इन्वेस्ट कर सकती हूँ, ठीक है। और अपनी मर्जी से कहीं पे भी किसी भी सिक्योरिटी पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद है फैसिलिटेट रिसोर्स एलोकेशन। इसमें क्या है कि जैसे कि हमारे जो भी स्टॉक है, ठीक है, अब यहाँ पर एक कंपनी है, मान लो दिल्ली में ही मान लो, ठीक है, तो दिल्ली की एक कंपनी है एबीसी जो दिल्ली में अभी नई ओपन हुई है, ठीक है। तो वो कंपनी अपने दिल्ली के अंदर ही तो
किसी भी अब जो मतलब ये बोलेगी कि है मेरे शेयर्स खरीद लो या जो भी है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि जो इसके आसपास के लोग हैं उन्हीं को बोल सकती है कि मेरे शेयर्स परचेज कर लो, ठीक है, ये सब कुछ। लेकिन अब क्या है, और फिर उसके बाद में इन लोगों के पास में ऐसा कुछ नहीं होता कि ये जाकर अपने शेयर्स को बेच दे, या पहले ऐसा होता था, ठीक है, अब की बात नहीं करी, तो यहाँ पर पहले की बात हो रही है। तो यहाँ पर अब क्या है, अब एबीसी एक कंपनी है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, एबीसी एक कंपनी है, तो किसी अदर पर्सन ने उसके शेयर्स को खरीद लिया, ठीक है, अब यहाँ पर उसके शेयर्स को खरीद लिया गया है, ठीक है, बहुत सारे लोगों ने उसके शेयर्स को खरीद लिया। लेकिन अब किसी मजबूरी की वजह से या किसी भी वजह से ये अपने स्टॉक मतलब जो भी हमारे इनके स्टॉक्स थे उनको बेचना चाहती है, शेयर्स को बेचना चाहती है, तो ये जाएगी सेबी, यानी ये हमारा स्टॉक एक्सचेंज उसके पास में। तो स्टॉक एक्सचेंज से काफी सारे लोग जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो स्टॉक एक्सचेंज से काफी सारे लोग जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर जाकर वो अपनी स्टॉक्स को आसानी से बेच सकती है। कहीं पर भी जाकर आराम से कोई भी स्टॉक खरीदा जा सकता है और बेचा जा सकता है, ठीक है, फैसिलिटेट करती है ताकि अदर रिसोर्सेज भी मिलते हैं, ताकि हम क्या कर सके वहां पर जाके अपने जो भी हमारी सिक्योरिटी है या सेविंग्स है उसको हमें कहीं और लगाना है, कहीं और इन्वेस्ट करना है, वो फैसिलिटी अब हमें मिलने लगी है। ये हमारे प्राइमरी फंक्शंस थे। नेक्स्ट चलते हैं हम इसके सेकेंडरी फंक्शंस पे। तो सेकेंडरी फंक्शंस क्या क्या होते हैं उसको देखते हैं। सेकेंडरी फंक्शन में सबसे पहले है हमारे पास सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड इक्विटी इन डीलिंग्स, कि जो भी आप अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो वहां पर आपको सेफ्टी दी जाती है। ऐसा नहीं है कि कोई भी स्टॉक मतलब, क्योंकि यहाँ पर क्या है, जो भी हमारी कंपनीज है, जो भी कंपनी है या कोई भी पार्टी है, तो वो यहाँ पर कब आती है, पहले तो उसकी कुछ ना कुछ तो सर्च वगैरह की जाएगी ना। ऐसा तो नहीं है किसी भी कंपनी को, किसी भी पार्टी को यहाँ पर ऐसी एंट्री दी जाती है कि हाँ जाकर अपने स्टॉक्स जो है अपने शेयर्स वगैरह बेचो, नहीं, ऐसा नहीं होता। कुछ यहाँ पर प्रॉपर तरीका होता है, ठीक है, सभी को छूट नहीं होती कि कोई भी कंपनी आ रही है और बेच देगी, नहीं भाई, यहाँ पर इनका भी एक क्या होता है, पर्टिकुलर तरीका होता है कि इस तरह की कंपनी और ये चीजें रिक्वायरमेंट है, अगर वो सारी मतलब सारी टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करते हैं और इनके रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं तो वही कंपनी एग्जिस्टेंस में आती है, वही क्या कर सकती है, अपने शेयर्स वगैरह यहाँ पर आकर बेच सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो इन्वेस्टर्स होते हैं, ठीक है, वो आराम से क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, ठीक है, कि कोई फ्रॉड तो नहीं है, इन सब चीजों से उनको बचा लिया जाता है, क्योंकि वहां पर क्या है, सेफली पहले ही देख लिया गया है, ठीक है, कि अगर कोई प्रॉब्लम होती है कुछ भी है तो वो उस कंपनी को एग्जिस्ट मतलब आने ही नहीं देंगे, है ना। तो यहाँ पर क्या है, वो सिक्योर होते हैं, लेकिन वो एक अलग बात है कि कोई माइंड गेम खेल जाता है और उसके बाद में वो यहाँ आता है और कुछ घोटाला कर देता है, वो एक अलग बात है। लेकिन यहाँ पर सब कुछ चेक होकर ही आता है ताकि जो लोग हैं वो सेफ रहें और उनके साथ में फ्रॉड ना हो, ठीक है। और इक्विटी इन डीलिंग मतलब जो भी हमारे जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, उनके साथ एक ही जैसा व्यवहार किया जाता है। ऐसा नहीं कि किसी कंपनी को एक अलग दर्जा दे दिया है, किसी कंपनी को अलग दर्जा दे दिया, नहीं, ठीक है। उसके बाद है इजी लिक्विडिटी। इजी लिक्विडिटी का मतलब क्या है कि जिस भी पर्सन ने स्टॉक खरीदे हुए हैं तो वो स्टॉक एक्सचेंज में जाएगा और मतलब जो भी शेयर्स वगैरह परचेज किए हुए हैं तो उसको जाकर आराम से कहीं पे भी बेच सकता है किसी और पर्सन को, और वहां से उसको पैसा आराम से मिल जाएगा। ये होता है इजी लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है कि कितनी जल्दी हम उसको कैश में चेंज करा पा रहे हैं। तो शेयर्स अगर आपको नहीं रखने अपने पास में तो आप इजीली उसको जाकर बेच सकते, कोई और पर्सन उसको खरीद लेगा, ठीक है, तो वहां पर आपको कैश मिल जाएगा। उसके बाद है एक्यूरेट एंड कंटिन्यूअस रिपोर्ट रिगार्डिंग सेल्स, कि जितने भी यहाँ पर ट्रेड्स हुए हैं, कितने शेयर्स बिके हैं, कितने परचेज हुए हैं, वो क्या है, इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है टाइम टू टाइम, ठीक है, रिपोर्ट करना पड़ता है, आगे बताना पड़ता है, ताकि जो भी हमारे इन्वेस्टर्स हैं या फिर जो भी हमारे इस स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड जो भी पर्सन है, ठीक है, वो क्या कर सके, उससे डील कर सके, कैसे, एक अच्छे मैनर में, ठीक है, ताकि उन्हें पता रहे कि किस तरह के स्टॉक यहाँ पर बेचे जाते हैं, क्या होता है, उन सबको इन्फॉर्मेशन रहे। और जो सेबी होता है, जो स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर नजर रखता है, वो भी इनकी रिपोर्ट मांगता है, ठीक है, तो वो वहां पर जाकर सब कुछ क्या कराना पड़ता है, सबमिट कराना पड़ता है टाइम टू टाइम, कितने स्टॉक यहाँ पर अब बेचे गए हैं, इस कंपनी के स्टॉक है, इतनी इसकी फेस वैल्यू है, ये है, ये है, सब कुछ, ये सब कुछ यहाँ पर
बताया जाता है, ठीक है। उसके बाद है फुल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग लिस्टेड कंपनी, कि जो भी हमारी लिस्टेड कंपनी है, लिस्टेड कंपनी जो होती हैं, ठीक है, तो उनके रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन है वो सब कुछ यहाँ पर दिया जाता है, कि उनके जो कंपनी है उसमें क्या क्या हो रहा है, कितने स्टॉक कहाँ के हैं, कितने परचेज किए, कितने सेल किए, सब कुछ बताया जाता है एक रेगुलर मैनर में, ठीक है। सारी इंफॉर्मेशन दी जाती है। हेल्पफुल इन री इन्वेस्टमेंट डिसीजन, क्योंकि यहाँ पर क्या स्टॉक एक्सचेंज हमें प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन अबाउट अदर कंपनीज, ठीक है। तो यहाँ पर हम अपनी री इन्वेस्टमेंट कि अगर मेरे को एक शेयर बेचना है तो उसकी जगह पे मुझे किसी और शेयर को परचेज करना है, तो मैं यहाँ पर क्या कर सकती हूँ कि अपना जो पिछला वाला शेयर है उसको किसी और को बेच दूँ और नया शेयर उसका डिसीजन ढंग से ले सकूं कि अब मुझे कौन सा शेयर परचेज करना है, क्योंकि यहाँ पर मुझे सारी इंफॉर्मेशन मिली हुई है, तो मैं उसको एनालाइज कर सकती हूँ कब किसकी वैल्यू अप हो रही है, कब किसकी वैल्यू डाउन हो रही है, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास सेफ गार्ड टू इन्वेस्टर्स। सभी स्टॉक एक्सचेंज में अपने रूल्स और रेगुलेशन होते हैं, ठीक है, ताकि वह जो एक्सचेंज है, मतलब स्टॉक्स का एक्सचेंज है, ठीक है, उसको ऑपरेशन, मतलब उनके जो हमारे स्टॉक एक्सचेंज है उनके ऑपरेशंस, कब बेचना कब खरीदना, उन सब चीजों को रेगुलेट कर सके, उनको कंट्रोल कर सके, ठीक है। सिर्फ मेंबर्स को अलाउ किया जाता है कि वो अपनी सिक्योरिटी के साथ में डील कर सके और ट्रांजैक्शन कर सके। ये होता है हमारा सेफ गार्ड टू इन्वेस्टर। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आपका कोई भी सजेशन या फिर आपकी कोई भी क्वेरी है, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिल सके। अगर आपको इन मतलब जो भी हमारा ECO 01 है या किसी अदर सब्जेक्ट्स के नोट चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर जाकर मैसेज कर सकते हैं, और वैसे वहाँ पर सारी चीज़ अवेलेबल होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।